बीजेपी अहंकार बोलने लग गया, क्योंकि भगवान राम तो कण कण में विद्वान हैं, तो उनको लाने वाला आदमी कैसे हो सकता है कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। फिर राम जी ने इनको दंड भी दिया, ठीक है, अयोध्या भी ले लिया, चित्रकूट भी ले लिया, नासिक भी ले लिया, रामेश्वर भी ले लिया, रामटेक भी ले लिया। तो सारे तो उन टाउन में हारे जहाँ जहाँ राम जी के चरण पड़े थे। देखिए, एक तो अमेठी की जनता बदलाव चाहती थी, दूसरा फिर मेरे पीछे गांधी परिवार का हाथ था। क्या फैक्टर्स थे उस वक्त जिसकी वजह से राहुल गांधी जी की हार हुई? नहीं, देखो, फैक्टर्स तो वही थे कि एक तो सत्ता शासन का दुरुपयोग और दूसरा कुछ थोड़ी सी हमारी मैनेजमेंट में कमी। राजीव जी के साथ पहली मुलाकात जब मैंने उनको देखा था तो मैंने शिमला में, ठीक है। तो लेकिन हम कांग्रेस के थे तो इच्छा तो रहती है कि भाई कभी ऐसे लीडर के साथ काम करने का मौका मिले। नमस्कार किशोरीलाल जी, क्विंट और क्विंट हिंदी पर आपका स्वागत है और हमारे शो बड़ी बड़ी बातें पर आपका स्वागत है। बहुत बड़ी बात हो गई है अमेठी में, आपकी ऐतिहासिक जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक को आपने हराया है। चुनाव के वक्त आपको लगा था कि आपकी इतनी ऐतिहासिक जीत होगी? नहीं, जीत तो मेरे को निश्चित था, क्योंकि जिस दिन फर्स्ट डे वर्कर हमारा मूवमेंट हुआ तो मेरे को लगा कि हमारे पुराने वर्कर जो थे और नए वर्कर जिस तरह लगे। फिर सबसे बड़ी बात वहाँ प्रियंका जी ने जाके ये कही कि किशोरी जी भी हमारे परिवार के सदस्य ही हैं, तो वर्कर ने उसको हाथों हाथ लिया। तो मेरे को जो लग रहा था मार्जिन मेरा 1 लाख प्लस में मान रहा था, लेकिन 1.25 तक ही मान रहा था कि मैक्सिमम जाएगा तो इतना जाएगा। लेकिन लोगों के मनों में क्या था मैं पूरी तरह से भांप नहीं पाया, जो इन्होंने इतना बड़ा मार्जिन मेरे को दे दिया। मैं ये था कि 1 लाख तो मेरे को डेफिनेटली था, क्योंकि 40 साल से यही काम करते हैं तो वर्कर की आंख में पड़ा जाता है इलेक्शन। तो जब आंख में पड़ लिया इलेक्शन कि अब ठीक है, तो फिर मेहनत पूरी कर दिया और वर्कर ने भी ईमानदारी से मेहनत किया। फिर अखिलेश जी की टीम ने पूरी, सपा ने बड़ा मेहनत से काम किया, आप पार्टी ने बड़ा मतलब हमारा साथ दिया, जो भी हमारे गठबंधन के साथी थे सब लोगों ने मेहनत किया, तो इसलिए जीत हो गई है। तो दिल्ली में बड़ा शोर था कि बड़ा नैरो मार्जिन होगा, 20-30 हज़ार में होगा, लेकिन मेरे को कभी लगा नहीं, क्योंकि मैंने वर्कर्स की निगाह से निगाह जब मिलाता था तो वर्कर स्माइल करता था, मुरझाया हुआ नहीं था। तो मेरे को लगा ये बात बना देंगे, और उन्होंने बात बना दी। क्या वो फैक्टर्स थे जिनके चलते आपको लगता है आपकी जीत हुई है अमेठी में? देखिए, एक तो अमेठी की जनता बदलाव चाहती थी, दूसरा फिर मेरे पीछे गांधी परिवार का हाथ था, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन ने मिलके मेरे को जिता दिया। स्मृति ईरानी जी का जो काम था, आपको लगता है कुछ लोकल फैक्टर्स उनके खिलाफ गए थे इस बार? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मतलब ये तो उनको देखना है। मतलब हम लोग तो पहला पॉजिटिव कैंपेन कर रहे थे, कभी हमने किसी के प्रति नेगेटिव बात ही नहीं करी। हम मुद्दों पे लड़ रहे थे, वो दूसरे इधर उधर कर रहे थे, लेकिन हम लोग मुद्दे से हम डिगे नहीं, जो भी मुद्दे थे उसी पे बात कर रहे थे। इतने वर्षों तक आपने अमेठी में काम किया, रायबरेली में काम किया, बिहाइंड द कर्टन्स। इतने वर्षों तक अमेठी की सीट गांधी परिवार के साथ थी, कांग्रेस पार्टी के साथ थी। इतने वर्षों के बाद 2019 में पहली बार वो सीट कांग्रेस से और गांधी परिवार से छिन गई। उस वक्त आपको कैसा लगा था? क्या लगा था आपको? क्या फैक्टर्स थे उस वक्त जिसकी वजह से राहुल गांधी जी की हार हुई थी? नहीं, देखो, फैक्टर्स तो वही थे कि एक तो सत्ता शासन का दुरुपयोग और दूसरा कुछ थोड़ी सी हमारी मैनेजमेंट में कमी। ये दो फैक्टर्स ने मिलके ये हराया। लेकिन मैं, राहुल जी उस समय भी 4 लाख प्लस वोट लेके गए थे, ठीक है, तो उस समय भी उन्होंने वोट लिया था, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा मार्जिन रह गया, 53,000 ऐसा समथिंग। तो लेकिन मैं राहुल जी को हारा हुआ कभी नहीं माना, आज तक भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि राहुल जी को 2-2.5 लाख से वहाँ जनता हरा देती, तो मैं समझ लेता राहुल जी को जनता ने मतलब हरा दिया। वो सत्ता शासन की थी जीत कि उसके अंदर मतलब क्योंकि सरकार इनकी ऊपर नीचे दोनों जगह थी, तो सत्ता का दुरुपयोग भी हुआ और कुछ हम लोगों के मैनेजमेंट में भी कमी रही,
तो ये 2 चीज़ें थी, अदरवाइज राहुल जी हारते नहीं। पंजाब से आप हैं, पंजाब से अमेठी तक का सफ़र और फिर राजनीति से संसद तक का, कैसे आपकी एक जर्नी रही, आप बता सकते हैं कैसे आपका अमेठी के साथ एक रिश्ता जुड़ा? मैं यूथ कांग्रेस में काम करता था पंजाब में, तो यूथ कांग्रेस में काम करते करते एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा, तो मैं उसके माध्यम से आया। फिर एक हाई पोटेंशियल लिस्ट बनी थी उसी प्रोग्राम के लड़कों के बीच में, उसमें 10 लोग चुने गए थे अमेठी के लिए, तो मैं भी उसमें एक था। तो बस उससे फिर राजीव जी के साथ हो लिए, फिर अब तक उनके अमेठी में ही हैं, तब से लेके अब तक मतलब समझो ऑलमोस्ट 41 ईयर्स हो गए। राजीव जी के साथ आपकी पहली मुलाकात याद है आप? राजीव जी के साथ पहली मुलाकात जब मैंने उनको देखा था तो मैंने शिमला में, ठीक है। तो लेकिन हम कांग्रेस के थे, तो इच्छा तो रहती है कि भाई कभी ऐसे लीडर के साथ काम करने का मौका मिले। तो मैंने इनको मेरा ख्याल 81 में ये बने थे पहली बार सांसद, तो 81-82 में ही मैं इनको देखा था और 83 में मैं इनके साथ काम में लग गया था, तो इतना ही था। इतने वर्षों तक आपने राजीव जी के साथ काम किया है, आपने राहुल जी के साथ भी काम किया है, इन दोनों नेताओं में क्या समानता या फ़र्क आपको नज़र आता है? नहीं देखिए, जैसे राहुल जी के तो पिता ही थे वो, ठीक है, तो उनके अंदर कोई कंपैरिजन करना मैं उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि मतलब है जहाँ तक मैंने देखा है राजीव जी की और राहुल जी की सोच देश के लिए बहुत अच्छी थी। दोनों की एक समानता ये है कि देश के लिए सोचते हैं, अपने लिए नहीं, तो ये दोनों की बड़ी समानता थी। उसके बाद राहुल जी के साथ जो भारत जोड़ो यात्रा का पूरा मोमेंटम बना है, आपको लगता है उसका उत्तर प्रदेश में फ़र्क पड़ा है? नहीं, सब जगह पड़ा, पूरे देश में असर पड़ा है। तो मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने बेटर परफॉर्म किया है पहले से, हम लोग डबल से भी ज़्यादा हो गए, ठीक है। अभी और लोग जो हैं, कुछ लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, अभी एसोसिएट मेंबर बनेंगे। तो ये सारा है कि कांग्रेस अगर बेटर परफॉर्म नहीं करती, आज हाउस के अंदर हमारे एक कुलीग हैं वो बता रहे थे कि भाई साहब आगे हम इतने से थे, तो मतलब ये आज अपोजिशन दिख रहा है वहाँ पे तो ये मतलब था। एक बदलाव की आपने बात की, उत्तर प्रदेश के नतीजों को देखें तो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का काफ़ी बढ़िया एक प्रदर्शन रहा है। अयोध्या जैसी सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है। क्या फैक्टर्स थे आपको लगता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इतनी बड़ी लीप के? नहीं देखो, एक तो गठबंधन जो हुआ हमारा, उसने मतलब इंडिया गठबंधन के अंदर ही थे हम लोग, तो लेकिन ईमानदारी से दोनों दलों ने काम किया। तो एक तो ये फैक्टर का वोट का बिखराव नहीं हुआ, एक फैक्टर ये था। दूसरा, क्योंकि जो आप कह रहे हो कि अयोध्या का और ये कर रहे हैं, उसमें यही था कि बीजेपी अहंकार बोलने लग गया, क्योंकि भगवान राम तो कण कण में विद्वान है, तो उनको लाने वाला आदमी कैसे हो सकता है जो हर जगह व्याप्त है, भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो हर जगह व्याप्त है, तो उसको इंसान कौन लाने वाले होते हैं कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। ये कितना बड़ा अहंकारी वाला शब्द वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो ठीक नहीं थी ना बात। फिर राम जी ने इनको दंड भी दिया, ठीक है, अयोध्या भी ले लिया, चित्रकूट भी ले लिया, नासिक भी ले लिया, रामेश्वर भी ले लिया, रामटेक भी ले लिया, तो सारे तो उन टाउन में हारे जहाँ जहाँ राम जी के चरण पड़े थे। तो ये है कि भगवान को लेके मतलब आपको बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। 30 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की राम मंदिर को लेकर राजनीति चली, लेकिन जब चुनाव की बात आई मंदिर बनने के बाद तो उसका असर कहीं दिखा नहीं। आपको लगता है ये जो पोलराइजेशन है, कम्युनल एजेंडा है जिसका इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी पर लगता है, आपको लगता है ये एक बड़े चेंज की तरफ इशारा करता है देश में? देखिए, मूवमेंट तो ये विश्व हिंदू परिषद का था, तो बाद में बीजेपी को लगा कि इसके पॉलिटिकल गेन हो सकता है, देन बीजेपी कूदी इसके अंदर। ओरिजिनल मूवमेंट किसकी है आपको पता होना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद की मूवमेंट थी ये, उसके पहले भी साधु संतों की मूवमेंट थी, ठीक है। ये तो मतलब अब लिया कि इससे हम पॉलिटिकल गेन ले सकते हैं, तो आ गए मैदान में कि अच्छा यही मुद्दा हथिया लो, तो ये हुआ। आप पहली बार पार्लियामेंट जा रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कैसे पार्लियामेंट चल रही है, कैसे बिल्स की रेल रोडिंग हो रही है, बिल्स रेफ़र नहीं किए जाते कमिटीज़ को। आपको लगता है एक स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन के साथ
कुछ बदलाव आ सकता बहुत है बदलाव पार्लियामेंट में? आएंगे क्योंकि अब अपोजिशन की एक वॉइस है, ठीक है, तो उसके नाते मतलब वो चीज़ें मनमानी नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि बीजेपी 272 नहीं है, ठीक है, मेजॉरिटी में नहीं है, उनको अपने अलायंस पार्टनर के दम पे ही सत्ता में है वो, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं तो वो मतलब क्योंकि वो जो दल हैं दे आर सेकुलर बाय नेचर, सब लोग वो हैं, ठीक है, तो वो सोचेंगे कि इस तरह की कोई बात होगी तो वो दल भी सोचेंगे, समर्थन देने से पहले 100 बार सोचेंगे। स्टेट पार्टी ये तो डिसाइड करेंगे हमारे ऊपर के लीडर, मैं क्योंकि यूपी का काम नहीं देखता हूँ मैं, ठीक है, वो तो हमारा लीडरशिप डिसाइड करेगी कि यूपी में किस तरह ये होना है। लेकिन मेरे को यह है कि संगठन को और मजबूत करने की ज़रूरत है। प्रियंका जी ने बहुत मतलब नीचे तक लेके गई संगठन को, तो उसका फल भी हमको मिला ये पार्लियामेंट में, क्योंकि उस समय प्रियंका जी ने बड़ा जीरो से समझो स्टार्ट किया था, तो उन्होंने सारे संगठन को खड़ा किया। तो इस बार संगठन के साथ गठबंधन में थी तो उसने पूरा काम किया, संगठन ने भी काम किया, गठबंधन ने भी काम किया, इससे हमारा नतीजा अच्छा रहा। और ये है कि यूपी में एज ए मिशन मोड काम करने की ज़रूरत है। प्रियंका जी अब वायनाड जाएंगे, जी, आपको लगता है उनकी कमी नज़र आएगी या महसूस होगी यहाँ पार्टी उन्होंने यूनिट क्या में? कहा आपको पता है कि उन्होंने कहा कि हम अमेठी और वायनाड दोनों जगह दिखेंगे, ठीक है, तो यूपी से भी नाता नहीं तोड़ा, वायनाड से भी नहीं तोड़ा, दोनों बहन भाई ने यही कहा, ठीक है, तो ये है।